गोल सेटिंग करेंगे और तुम इस वीडियो में लाइव सीखोगे कि गोल कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहला पेज है गोल्स। इसके ऊपर अपने तुम्हें गोल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम करूँगा। यहाँ पे पहला है बिजनेस बिजनेस और दूसरा है फिटनेस। तो फिटनेस और बिजनेस के अलग अलग गोल्स। दूसरा वाला जो है ऑब्वियसली तुम्हें एक ही पेज पे करना है, मैं बस प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूँ। कि दूसरा है रिवॉर्ड, या ये कह सकते हो कि क्यों करना है, क्यों करना है। और ये भी, इसके लिए भी मैं यहाँ पे बिजनेस लिख लूँगा। बिजनेस अपने हिसाब से करियर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। बिजनेस और फिटनेस। तो और लास्ट में रहेगा स्टेप्स या बोल लो टास्क, कि कौन से काम करने हैं ये सब गोल्स अचीव करने के लिए। तो बिजनेस के लिए कौन सा टास्क रहेगा और फिटनेस के लिए कौन सा टास्क रहेगा। हैंड राइटिंग तो बोलना मत, मैं रफ प्रेजेंटेशन है, कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ ये स्टार्ट करने से पहले। एक आदमी है, एक दीवार है यहाँ पे, ये दीवार है 10 फीट की, और यहाँ पे एक आदमी को रख दिया और उसे बोलो कि ये दीवार से जंप मार के जा। उसने पहले टाइम पे ट्राई किया, उसकी हाथ को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, हड्डी टूट गई उसके हाथ की। फिर उसे बोला कि जा 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 जा, बहुत उसे फोर्स किया और उसे बोला। दूसरे टाइम ट्राई किया, उसका पैर बहुत ज़ोर से लगा, उसको बहुत ज़ोर से लगा उसका। तीसरे टाइम उसे बोला, वो गाली बकने लग गया कि ये मैं नहीं जाने वाला, तू ही जा, जो क्या है उस दीवार के बाहर, क्या है इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसे बोला कि यार वहाँ पे जो है ना एक लड़की है नंगी। अब ये क्या करता है, ये फच्चा ऐसे जाने की कोशिश करता है, पूरा ऐसा ताकत लगा के जाता है। दूसरे टाइम फेल होता है, तीसरे टाइम फेल होता है, चौथे टाइम, पांचवें टाइम, छठे टाइम, 10वें टाइम ये चढ़ चढ़ के कैसे भी करके चढ़ के जाता है वहाँ पे, और उसे उसको रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। तो ये जो दीवार है ये तुम्हारा है टास्क कि काम करना है, ये है तुम्हारा रिवॉर्ड, ये तुम्हारा टास्क है। तो अपने टास्क को करोगे क्यों, कुछ तो रिवॉर्ड होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है रिवॉर्ड, क्या ओके सॉरी, क्यों करना है। तो सबसे पहले बिजनेस की रिवॉर्ड की बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट गोल के बिजनेस का कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम, जैसे 4K आवर्स वॉच टाइम, ये मेरा गोल है। और यहाँ पे डेडलाइन भी लिख देता हूँ कि डेडलाइन, और डेडलाइन रहेगी तो 1 जनवरी 2025 तक जो है। उससे पहले ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार हो जाना चाहिए। यूट्यूब इतना भी आसान नहीं है, सभी बोलते हैं कि हो जाता है, नहीं होता। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, सब बोलते हैं इंजीनियरिंग करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। बकवास है, इंजीनियरिंग में मेहनत करनी पड़ती है, बैकलॉग लगते हैं, सबमिशन लगता है, और सर लोग तुम्हारे पीछे लगते हैं कि सबमिशन का है, सबमिशन ला। तो क्यों करना है यूट्यूब। तो मेरे लिए गोल्स जो है वो ये है कि बेस्ट क्वालिटी फूड, बेस्ट क्वालिटी मीट ही बोल लो, नॉन वेज। जिसको पता नहीं, मीट का मतलब नॉन वेज इन इंग्लिश, मटन जिसे कहते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी गोट मीट, यानी कि बकरे का मटन। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट यहाँ महाराष्ट्र में थोड़ी ज़्यादा है, 640 रुपीज़ पर केजी है। तो मेरा गोल ये है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो गोट मीट, बकरे का मटन सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, तो वो मुझे डेली चाहिए, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा तो इसके लिए पहले तो चैनल को ऑब्वियसली मोनेटाइज करना पड़ेगा। तो इससे जो है उसका टेस्ट भी मुझे पसंद है, तो ये मैं डेली ले पाऊँगा, डेली। और मुझे कार्नियो डाइट भी ट्राई करनी थी, वो भी एक रीज़न है। सेकंड है डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत बकवास है। डेस्कटॉप और लैपटॉप और पीसी में डिफरेंस ये है कि लैपटॉप का मतलब होता है लैपटॉप जिसे कि तुम अपने लैब पे रख सकते हो। डेस्कटॉप मतलब एक कंप्यूटर, असली कंप्यूटर जो होता है ना, मॉनिटर वॉनिटर वो सब। तो मुझे डेस्कटॉप चाहिए 32 GB रैम, क्योंकि मेरे वाली रैम 4 GB है, DDR4। तो मेरा ये एक गोल है कि बढ़िया रैम चाहिए, बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, और यू नो क्या बोलते हैं उसे, प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर बढ़िया चाहिए। तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ डेस्कटॉप, क्योंकि मुझे एक आई एम काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कार्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे कार चाहिए, कार्स, बढ़िया बढ़िया कार्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रिक्शा, अलग अलग कार्स। तो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में ही रहा है बचपन से, कि बहुत बढ़िया, अच्छा लगता था, मज़ा आता था। मैंने खुद का पीसी भी बहुत पहले लिया था, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में, 10वीं में। तो और एक रीज़न जो है उसका, रिवॉर्ड कह लो या कुछ भी, तो इसका एक और है
बेस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट्स, हालांकि ये बात अलग है कि अगर तुम इतना ज़्यादा प्रोटीन के सप्लीमेंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं प्रोटीन लेता हूँ नहीं। आई थिंक द सप्लीमेंट्स की जो मुझे चाहिए, अगर मैंने ऑब्वियसली अगर 1 kg अगर नॉनवेज अगर मिल जाए तो क्रिएटिन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोलेजन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोलेजन स्किन के लिए अच्छा होता है। और मैं यार लिखूँगा बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट, क्योंकि मैंने भी चीप क्वालिटी सप्लीमेंट ट्राई की थी, कुछ इफेक्ट लगा नहीं। और मुझे चीप क्वालिटी सप्लीमेंट लेने हमेशा से ये लगता है कि यार क्या है, बकवास है। और फिर कौन से टास्क करने पड़ेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, मेरा रिवॉर्ड था। तो यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस टास्क रहेगा स्क्रिप्ट। वीडियोस की बढ़िया स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो को कोई भी एक बार मान लो क्लिकबेट थंबनेल था, उसके ऊपर 1000 व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़े नहीं, 1-2 मिनट के लोगों ने वीडियो देखा। तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती उस वीडियो की, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है, मैंने एक वीडियो लकी हो गया था, 171 व्यूज़ आ गए थे, थंबनेल भी उतना भी ज़्यादा क्लिकबेटी था नहीं वैसे, लेकिन नसीब मान लो आ गए। लेकिन अगर स्क्रिप्ट बढ़िया होती तो सब्सक्राइबर भी आ जाते। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ बाकी सब भाड़ में गया, स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई और 5 लोगों ने सिर्फ वीडियो देखा, 5 में से गारंटी है कि 2 तो सब्सक्राइबर बन ही जाएंगे अगर स्क्रिप्ट बढ़िया हुई तो। स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है थंबनेल, वीडियो एडिटिंग थर्ड नंबर पे, इसे थंबनेल करूँगा, थर्ड नंबर पे वीडियो एडिटिंग, बढ़िया से एडिटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीसी, जैसे कि मैंने बोला, पीसी लैपटॉप तो बकवास है, लैब में रखने की चीज़ भी नहीं है वो, तो ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा मुझे। ये एक मान लो कि बिकॉज ऑफ मैकेनिकल रीज़न, क्योंकि सिस्टम का हार्डवेयर उतना बढ़िया नहीं है, हार्डवेयर रीज़न। ये एक सबसे ज़्यादा 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी कि स्क्रिप्ट बढ़िया होनी चाहिए, थंबनेल बढ़िया होनी चाहिए। एक और भी रख सकते हैं कि वैल्यू कुछ ऐड होनी चाहिए वीडियो से, लेकिन वो फिर वो स्क्रिप्ट के अंडर ही आ जाता है। और हाँ, चौथा नंबर पे फिर एसईओ आ जाएगा, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, यूट्यूब एसईओ सीखना कोई भी कर लेता है, बहुत छोटी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस गोल्स में क्या आएगा फिर? फिटनेस गोल्स में मेरा आता है पहले 6 पैक एप्स, क्योंकि मैं हमारे इंडियंस का जो स्टमक है, मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि वो गाय के स्टमक के जैसा ही है। मतलब हमारा जो पेट है, वो पेट का फैट, बेली फैट, वो गाय के फैट के जैसा ही है। खुद जाके ऑब्जर्व करो कि बाहर जाके या मोबाइल पे सर्च करो देसी गाय, और उसका जो है वो फैट पेट देखो, और हम इंडियंस का पेट देखो, सेम टू सेम गाय वाला फिजिक ही है। कि उसके ऑब्वियसली स्किनी लेग्स नहीं होते, गाय के जो लेग्स है वो स्किनी नहीं होते, लेकिन उसके पेट के हिसाब से अगर पेट टू लेग का रेशियो देखा जाए वो स्किनी है। तो इसलिए मैं एक गोल ही है मेरा कि हमेशा वो फॉरेन यूट्यूबर्स और उनको देखता हूँ, लगता है यार ये ऐप्स चाहिए, ये मस्त है। और ये हमेशा ही गोल रहा था, बहुत मेहनत की थी इस ऐप्स के लिए, अभी जाके 4 पैक्स ही बना। तो ये 6 पैक ऐप्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जो है 100 रेपिटेशन वो लेग रेजेस की नहीं करता, वो रेजिस्टेंस बैंक के साथ करता, वो बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है। ऐसा मान लो कि एप्स वर्कआउट में तुमने वेट ऐड कर दिया, ऐसा उसी प्रकार का होता है। तो 6 पैक एप्स और क्या, बैक नहीं, बैक नहीं, एक्चुअली वो लैट्स है, लैट्स, ताकि वो बॉडी जो है वो वी टेपर हो जाए, वी शेप की, कि खैर अभी मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, वो वी शेप जो है बॉडी का वैसी हो जाए, वी टेपर। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लेना। और ये क्यों चाहिए? सबसे पहला रीज़न तो इसके लिए ऑब्वियसली आता है गर्ल्स। दूसरा रीज़न जो है वो है रिस्पेक्ट, और तीसरा रीज़न जो है वो है कि ताकि जो पेरेंट्स जो है वो तुम्हारी सुनने लगे, ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि पेरेंट्स जो बोलते हैं कि यार ये एक मत खा, वो मत खा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और मान लो मेरे 6 पैक एप्स होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा जैक बॉडी बिल्डर होता, तो वो मुझे नहीं सुना रहे होते, ये भी एक फैक्ट है। तो इसके लिए हाँ, एक और गोल मैं यार लगाना भी भूल गया, जो मैं बोल रहा था, मूविंग आउट ऑफ पेरेंट्स हाउस, मतलब कि माता पिता के शरण से बाहर जाना। ये एक डिसरिस्पेक्टिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, बस इसका रीज़न ये है कि जब तुम घर के बाहर जाते हो, अपने पेरेंट्स के घर के बाहर, और खुद का जब कमाने लगते हो, तो तुम एक सेम आदमी नहीं रहते। जब पेरेंट्स के घर पे बाहर जाते हो, मतलब अपने घर में नहीं रहते, ऑब्वियसली तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये समझ लो कि तुम सेम व्यक्ति नहीं रह जाते फिर।
अलग ही बन जाते हो। एक बुक है जिसका नाम है दी वे ऑफ द सुपीरियर मैन, उसे मैंने पढ़ा था। उसमें एक लाइन थी, एक चैप्टर पूरा डेडिकेट करके, लिव एज इफ योर डैड इज डेड। मतलब ऐसा जियो कि जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है, वो तुम्हारे डैड स्पेशली फादर, वो मर गए। किसी के अगर मरे हो तो सॉरी भाई। ये सोचो कि अगर तुम्हारे पापा जिंदा नहीं होते और मम्मी भी नहीं होती, तो क्या तुम सेम डिसीजन ले रहे होते अपने लाइफ में? क्या तुम सेम लेवल का हार्ड वर्क कर रहे होते? ये भी एक सवाल पूछ के देख लो खुद को। तो मैंने सोचा नहीं, अगर मेरे पापा नहीं होते तो क्या मैं घर पे पड़ा रहता? नहीं, खुद कुछ नौकरी ढूंढ रहा था। मैं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके लेबर का काम करता, या सामने ही एक फैक्ट्री है वहाँ जाके हेल्पर बन जाता। कुछ तो कर रहा होता ना, ऑब्वियसली कुछ पैसे का जुगाड़ कर रहा होता। यार कुछ तो पैसा चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि तुम कमज़ोर क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स एक प्रकार से तुम्हें कमज़ोरी बना के रख रहे हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पिछले जनरेशन जो थी, जो तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन, उसके ऊपर फेयर अमाउंट ऑफ अत्याचार हुआ है, मेंटली और फिजिकली, और टॉर्चर भी। इसका मतलब ये नहीं कि उनके उनके पेरेंट्स खराब थे, नहीं नहीं। सिचुएशन ऐसी थी, इंडिया वो तब आज़ाद हुआ, और तो होता ये है कि जब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरे होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, तो उन्होंने ये नहीं चाहते कि तुम उस हालात से गुजरो, तो तुम्हें ज़्यादा स्पॉइल कर देते। तो स्पॉइलिंग से होता ये है कि तुम उस लेवल के बंदे नहीं बन पाते, तुम कमज़ोरी रह जाते हो। तुम्हें वो हार्डशिप और राइट ऑफ पैसेज जो होता है ना, वो नहीं मिल पाता। तो अगर इस एक रीज़न है कि मैं मूव आउट क्यों कर रहा था, क्योंकि पेरेंट्स से कोई हेटरेट नहीं है, कुछ हेट नहीं है। नारुतो मैंने भी देखा है, और ये भी पता है कि हेट से कुछ नहीं होता। तो कोई कमेंट सेक्शन में मत लिखना नारुतो बारूटो। तो एनीवे, ये मैं एक रीज़न है मेरा। ये बताना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों ये बताना चाहता हूँ कि रेंटिंग के प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 8-10 हज़ार तो बड़े शहर में रेंट का ही चला जाता है भाड़ा। तो इसलिए ये एक गोल गोल के लिस्ट में रख सकता था इसको, लेकिन मैंने इसे रिवॉर्ड्स की लिस्ट में रखा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, और मैं खुद भी अपने बलबूते में पे अपने पैर पे खड़ा रहना चाहता हूँ। ये पहले एक ऐसे ही मान लो कि जो स्कीपिंग करते हैं ना, रोप से स्कीपिंग, आई नो कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे। तो पहले तो खुद के पैर पे गिर के छलांग मारना सीखना पड़ता है। उससे रोप रोप से स्कीपिंग करते हैं ना, वो ऐसा। खैर, नहीं, वो कैमरा पर थोड़ा स्पेस रन आउट हो गया था। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऐसे गोल तुम्हें प्रकार से सेट करने हैं अपने गोल्स। और यहाँ पे फिटनेस के गोल्स की बात हो रही थी कि एनीवे कैमरा चेंज करते हैं कि यह फिटनेस के गोल्स में मेरे लिए स्टेप्स क्या रहेगी। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करना, लेकिन मेन एक्सरसाइजेस में अपने लिए बता देता हूँ। रेजिस्टेंस बैंड लेग रेजेस, जहाँ पे तुम अपने पैर जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंड अटैच करते हो, और उस रेजिस्टेंस बैंड से कोई और चीज़ पे अटैच कर देते हो, और अपने लेग के ऊपर और नीचे अप डाउन अप डाउन। तो ये एक एक्सरसाइज सर्च कर लेना, रेजिस्टेंस बैंड लेग रेजेस। क्योंकि हमारे जो एप्स है वो हमारे बाइसेप की तरह ही है। खुद सोच के देखो कि अगर मान लो तुम्हें बाइसेप्स बिल्ड करने हैं, तो क्या तुम बस ऐसा ऊपर नीचे 100 रेपिटेशन 200 रेपिटेशन 2.5 किलो के डंबल पे मारोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो अपना वेट जो है अपने डंबल का वो बढ़ाओगे। 2.5 कर रहे हो तो 5, 7.5, 10, ऐसे बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा बाइसेप भी वैसे ही बढ़ेगा। ओके, क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आता है ना तुम्हें, कि इस पे तो एग्री करते हो कि वेट बढ़ाना ज़रूरी है बाइसेप का साइज़ बढ़ाने के लिए। तो हम अपने ऐप्स के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? ऐप्स पे कोई ऐप से एक्सरसाइज बता के रुको कि रशियन ट्विस्ट को छोड़ के, रशियन ट्विस्ट, जिसको पता नहीं वो गूगल कर लेना यूट्यूब पे, कि ये एक्सरसाइज को छोड़ के किसी भी और एक्सरसाइज पे, एप्स की एक्सरसाइज हम वेट यूज़ नहीं करते। और मान लो पुशअप्स कर रहे हो और तो उससे तुम्हारा चेस्ट बन रहा है। पहले शुरुआत में पता है जिम जाओगे तो 10 पुशअप करना बहुत मुश्किल होगा। फिर धीरे धीरे तुम 20 कर पाओगे, 20, 30, 40, 50, और 50 पुशअप करने के बाद वो तुम्हें सेम फीलिंग आती है जो फिर मैं 10 पे आती थी। मतलब सेम एफर्ट लगता है, सेम गेन्स हो रहा है चेस्ट के लिए। तो क्या तुम हर दिन बस 50 फिर 60 ऐसे ही बढ़ाते रहोगे, या बोलोगे अब पुशअप बहुत हो गया, अब चलो बेंच प्रेस करते, और ये यहाँ इस साइड पे 10 किलो लगाओगे, इस साइड पे 10 किलो लगाओगे, और चालू करोगे अपना बेंच प्रेस। ये करोगे, या सिर्फ 50, 100, 200 पुशअप करते रहोगे, इंडिया की जनगणना के जैसे इंडियन पॉपुलेशन के जैसे बस पुशअप ही बढ़ाते रहोगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तुम्हें वेट ऐड करना पड़ेगा अपने एप्स के वर्कआउट के लिए, तभी तुम्हारे एप्स बनेंगे। और ईजीएस्ट वे जो है वो वेट ऐड करने के लिए, वो है रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करना।
कि रेजिस्टेंस बैंड से होता है कि रेजिस्टेंस बैंड जो है वो 4.5, 4, 7, 15 ऐसे केजी के आते हो, मतलब 4 से 7, 7 से 15, 15 से 30, तो ऐसे वेट उनका बढ़ता रहता है। मेरे पास फुल सेट है उसका, तो उससे जो है एप्स तो जो तुम ट्रेन करते हो, तो तुम्हारे एप्स जो है वो बाइसेप की तरह ही ट्रेन होते हैं फिर, कि प्रोग्रेसिवली ओवरलोड हो रहा है। अगर मान लो मैं अभी जो है 15 रेपिटेशन कर सकता हूँ येलो बैंड के साथ, जो कि 4 से 7 किलो का आता है। मैंने बोल्ट फिट कर लिया था, तुम चेकआउट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है अपने ऐप्स को बनाने के लिए, क्योंकि अगर लेग रेजेस कर रहे हो तो वजन कहाँ से लगाओगे? वैसा पैर के बीच में डंबल रखोगे, अगर गिर गया तो मुंह फूट जाएगा उससे। ये सबसे बड़ा रिस्क है। और ज़्यादातर एक्सरसाइजेस अगर तुम देखोगे तो वेट ऐड नहीं कर सकती, इसलिए रेजिस्टेंस बैंड सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है एप्स बिल्ड करने के लिए। एक साइड नोट्स था, मैं यार तुम्हें कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूँ इस वीडियो में। खैर ये तुम चेकआउट कर सकते हो। इसलिए मेरे सबसे बड़ा टारगेट फिटनेस के लिए स्टेप जो है टास्क रेजिस्टेंस बैंड और रेजिस्टेंस बैंड लैट्स पुल डाउन, रेजिस्टेंस बैंड लैट्स पुल डाउन, क्योंकि मुझे वी टेपर और एप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बाकी एक्सरसाइज भी है, शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए, बर्पीज है और बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मोटा मोटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये हुए गोल्स, और ये सब जो है तुम्हें एक ही पेज पर बनाना है। लाइक पहले यहाँ गोल्स रख दिया, फिर रिवॉर्ड, फिर यहाँ पे स्टेप्स। ये जो है गोल्स के नीचे रिवॉर्ड रहना चाहिए, ताकि उससे होता है कि तुम्हें पता याद रहता है कि यार कि क्यों कर रहे हो। और इसको जो है अपने वॉल पे चिपका देना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चिपका है अपना गोल्स का, देख पा रहे हो या नहीं ये पता नहीं, हाँ बराबर आ रहा है 10K पर मंथ। मतलब ये मैंने एज अ गोल रखा है $10,000। 10% बॉडी फैट, क्योंकि मुझे लीन दिखना है। बल्क 70 kg, 70 kg बल्क मैंने किया था पहले, अप्रोक्सीमेटली 68 ऐसा कुछ, या आई थिंक 70 तक आ गया था। और ये जो है मुझे लीन बल्क करना है, मोनेटाइजिंग द चैनल, गेटिंग अ जॉब बिफोर ग्रेजुएशन, ताकि घर के बाहर जा सके। सब लोग बोलते हैं कि यार अगर पैसा ही कमाना है तो बिजनेस करो, उतना भी आसान नहीं होता। इसलिए मैं ये बोलता हूँ साइड हसल करो, इससे तुम्हें जॉब मिलेगी, जॉब की सिक्योरिटी और जॉब को पैसा भी मिलेगा। साइड हसल अगर बढ़ जाए, ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए तो क्विट भी कर सकते हो। किसने बोला है कि यार ज़िंदगी भर जॉब ही करनी है? तो इसको जो है तुम्हें ऐसे फाड़ के पहले से फाड़ लेना चाहिए था और लगा देना। और हाँ, मेडिसिनल टेप यूज़ करना है तुम्हें, जो कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यार मेडिसिनल टेप जो है वो इस प्रकार का मेडिसिनल टेप यूज़ कर सकते हो। इससे होता है कि जब तुम ऐसे खींचते हो इसको तो ये आराम से निकल जाता है, प्लास्टर को नहीं निकलता। ये देखो आराम से निकल गया, प्लास्टर को निकालना। और ऐसा टेप यूज़ करो जो घर में पड़ा होगा, वो प्लास्टर के लिए थोड़ा रिस्की होता है। मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया था, निशान को देख सकते हो अभी भी, प्लास्टर को पूरा निकाल ही डाला, उसने काम ही कर दिया। तो ये एक थोड़े साइड नोट देना चाहता था, साइड टिप कह लो इसको, कि ऐसा टेप मत यूज़ करना, ऐसा प्लास्टर निकल आता है। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।